आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ न्यू चैप्टर स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 की इंग्लिश की क्लास हो रही है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना चैप्टर पढ़ा था डिडेलस एंड इकरस। हम लोग इसकी स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी थी। देन हम लोगों ने इसकी कॉपी वर्क भी कर लिया था। हमारा वो काम कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की कॉपी में काम स्टार्ट करेंगे और लैंग्वेज की कॉपी में हम लोग सबसे पहले ग्रामर का काम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग की ये ग्रामर की बुक है, ग्रामर टुडे। इसका काम लैंग्वेज की कॉपी में होता है। इसका जो पेज नंबर है आज जो हम लोग करेंगे पेज नंबर 7, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। हमारे पास सेंटेंसेस की जनरल 4 काइंड्स आती हैं। सेंटेंसेस की जनरल 4 काइंड्स आती हैं और इसके बाद हमारे पास जितने भी सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनते हैं ये इसी की फिर आगे इनकी सब डिवीजन होती है। सबसे पहले जो सबसे कॉमनली यूज सेंटेंस की टाइप होती है वो है डेक्लेरेटिव। यानी इसमें हम लोग किसी बात कोई स्टेटमेंट डिक्लेयर करते हैं। सिंपल स्टेटमेंट इसमें कहा जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। इसकी जो डेफिनेशन है, अ डेक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट एंड इज पंक्चुएटेड बाय अ पीरियड। हम लोग फुल स्टॉप को पहले हम लोग फुल स्टॉप कहते थे, आजकल इसको इजी वे में पीरियड कहा जाता है। यानी डेक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर कोई भी स्टेटमेंट होता है और इसके एंड में हमारे पास फुल स्टॉप या पीरियड का पंक्चुएशन मार्क आता है। उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, द पप्पी लुक्स टायर्ड। एक पप्पी बना हुआ है, ये थका हुआ है, टायर्ड। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। इसकी मजीद हम लोग एग्जांपल्स आगे देखते हैं। द स्काई इज ब्लू, ये भी सिंपल स्टेटमेंट है। द स्काई इज ब्लू के आसमान नीला है। सेकेंड स्टेटमेंट हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम अ 3rd ग्रेड स्टूडेंट। आई एम अ 3rd ग्रेड स्टूडेंट, ये भी एक सिंपल स्टेटमेंट है कि मैं क्लास 3 का स्टूडेंट हूँ। इसके भी एंड में सिंपल पीरियड आया है पंक्चुएशन मार्क में। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, वी विल गो टू द मूवीज टुमारो। हम कल मूवी देखने जाएंगे। ये भी सिंपल स्टेटमेंट है। इसके एंड में अगेन सिंपल पीरियड आया है। इसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल जो है, ही इज अ ग्रेट रीडर। ही इज अ ग्रेट रीडर, ये भी सिंपल सेंटेंस है। ये बहुत अच्छे से पढ़ता है। ही इज अ ग्रेट रीडर, ये बहुत अच्छे से रीडिंग करता है। या इसका जो हकीकत में मतलब है, ही इज अ ग्रेट रीडर का मतलब है कि वो बहुत बड़ा मुताला, जो इंसान मुताला करता है बहुत ज़्यादा मुताला करता है। ही इज़ अ ग्रेट रीडर। नेक्स्ट वी हैव अ प्रोग्राम इन द मॉर्निंग, फुल स्टॉप। हम लोग का कोई ना कोई प्रोग्राम मॉर्निंग में है। सिंपल ये भी स्टेटमेंट है। इसके भी एंड में पीरियड आया है। आवर क्लास इज हैविंग अ पार्टी ऑन फ्राइडे। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आना चाहिए, यहाँ पर पीरियड आना चाहिए। हमारी क्लास जो है फ्राइडे के दिन पार्टी कर रही है। इट्स सिंपल डेक्लेरेटिव सेंटेंस। हमारे पास जो फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस है वो डेक्लेरेटिव है, जिसके अंदर सिंपल स्टेटमेंट होती है और इसके एंड में पीरियड या फुल स्टॉप आता है। सेकंड काइंड ऑफ सेंटेंस जो है, जो मोस्ट कॉमन है, वो इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी अगर हमने डेफिनेशन पढ़े तो एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर कोई सवाल पूछा जाता है, उसके एंड में क्वेश्चन मार्क होता है, यानी सवालिया निशान होता है। एग्जाम्पल, इज इट रेनिंग आउटसाइड। कोई पूछता है क्या बारिश हो रही है। ये एक सवाल है, क्या बारिश हो रही है। ये एक सिंपल सवाल है। जो भी सवाल आते हैं वो हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस की टाइप में आते हैं। अब हम इसकी एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन,
क्या आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं? ये भी सवाल है। सेकेंड एग्जाम्पल जो है, आर वी गोइंग टू हैव रीसेस टुडे? क्या हम लोग की आज रीसेस होगी? ये भी सवाल है। व्हाट इज योर फेवरेट मूवी? एंड में देखिए क्वेश्चन मार्क है। आपकी पसंदीदा मूवी फिल्म कौन सी है? ये भी सवाल है। हाउ डू यू आंसर? हाउ डू यू आंसर दिस क्वेश्चन? ये भी सवाल है। आप इस क्वेश्चन का जवाब किस तरह देंगे? लास्ट एग्जाम्पल जो है हमारे पास, डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेंसिल? क्या आपके पास एक एक्स्ट्रा पेंसिल है? ये भी सवाल है। ये सारे सवाल आते हैं, सवाल के आखिर में क्वेश्चन मार्क आता है। तो जितने सवाल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस के एंड में पीरियड मार्क होता है। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस जो है वो इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई कमांड दी जाती है या कोई पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है, यानी मुअद्दबाना कोई गुजारिश की जाती है। इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज अ कमांड और पोलाइट रिक्वेस्ट एंड इट एंड्स इन अ पीरियड और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अब इसके एंड में हमारे पास या तो पीरियड आता है या एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। इसके एग्जाम्पल है, प्लीज वॉक द डॉग। प्लीज का मतलब है गुजारिश है कि आप डॉग्स को यानी इनको टहला दीजिए। इसके अंदर कमांड भी आती है एग्जाम्पल्स में से, गेट द फ्लैग क्विकली, जल्दी से झंडा पकड़ो। सेकंड, कीप ऑफ द ग्रास, घास से दूर रहो। इसके अंदर हमारे पास रिक्वेस्ट भी आती है, कैन यू हेल्प मी फाइंड माई शूज? क्या आप मेरे शूज ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? ये एक सवाल है। प्लीज रिटर्न टू योर सीट्स, गुजारिश है कि आप लोग अपनी अपनी सीट्स पे दोबारा चले जाइए। ये रिक्वेस्ट है, यहाँ पे फुल स्टॉप आया है। और इससे पहले जैसे कैन यू हेल्प मी फाइंड माई शूज, ये भी रिक्वेस्ट है। ये चंद आप इस तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें एंड में क्वेश्चन मार्क्स आता है, क्योंकि क्वेश्चन है लेकिन रिक्वेस्ट है, क्या आप मेरे शूज ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? तो इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर कोई कमांड या रिक्वेस्ट स्टेट किया जाता है, इसके एंड में पीरियड या एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। फोर्थ और लास्ट काइंड ऑफ सेंटेंस जो हम लोग पढ़ेंगे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। एक्सक्लेमेटरी का मतलब ही हमें समझ में आया जिसके ना एक्सक्लेमेशन होता है, कोई एक्साइटमेंट कोई इमोशन होता है स्टेट किया जाता है, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं और इसके एंड में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। एग्जाम्पल इसके अगर देखें, द हाउस इज ऑन फायर, ये पिक्चर मैंने हाउस की जिसमें फायर लगी हुई है, द हाउस इज ऑन फायर। जाहिर सी बात है कोई चीख के कोई घबरा के बोलेगा कि घर में आग लग गई है। इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम लोग और देख लेते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, किसी ने बड़ी खुशी से इस बात के साथ किया कि आज कितना खूबसूरत दिन है। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई एम एंग्री, किसी ने गुस्से में कहा कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आई एम एंग्री। इज दैट यू डिड अ ग्रेट जॉब, ये किसी ने बहुत एक्साइटमेंट कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। नेक्स्ट, आई लव द कलर ऑफ योर रूम, इसके ना किसी ने बहुत इमोशन से कहा कि मुझे तुम्हारे रूम का कलर बहुत अच्छा लगा। सबके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। सेकेंड लास्ट, यू वॉन द प्राइज, तुम इनाम जीत गए। जाहिर सी बात है एक्साइटमेंट में इमोशंस में इस तरह की बातें कही जाती हैं, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एग्जाम्पल है। दिस इज अ ह्यूज वेल, दैट इज अ ह्यूज वेल, ये बहुत बड़ी वेल मछली है। कोई हैरानगी से, ताज्जुब से या कोई खुश होकर ये बात कहेगा। यहाँ पर इमोशंस और एक्साइटमेंट्स आ रही है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। ये आप लोगों की सेंटेंस की 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हो गए, जिसमें हमारे पास नंबर 1 डेक्लरेटिव था, नंबर 2 में हमारा इंटरोगेटिव था, फिर इम्पेरेटिव था और लास्ट में हम लोगों ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़े हैं। पहले हम लोगों ने डेक्लरेटिव पढ़ा, फिर इंटरोगेटिव पढ़ा, फिर हम लोगों ने इम्पेरेटिव पढ़ा और फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़ा। ये आपकी सेंटेंसेस की 4 काइंड है। आइए अब हम इसका बुक वर्क स्टार्ट करते हैं।